Ram Gopal Verma's Not a Love Story is inspired by the real life नीरज ग्रोवर मर्डर केस। इस केस की बहुत चर्चा हुई है, हेडलाइन न्यूज बनी है और हाल ही में कोर्ट का जजमेंट भी आया था जिसमें मारिया सुसैराज को गिल्टी होल्ड किया था, लेकिन शी वाज सेंटेंस्ड टू 2 years in prison and since she had already completed her sentence period, she was set free. And Emil Jerome Matthews, the one who is alleged to have murdered Neeraj Grover, the media executive Neeraj Grover, he was sentenced to a longer term in jail. So it's inspired by this murder case. और इस फिल्म में माही गिल और दीपक डोबरियाल है। माही गिल और दीपक डोबरियाल एक दूसरे से बहुत बहुत बेहद प्यार करते हैं एंड माही को अपना शहर छोड़कर बॉम्बे आना पड़ता है बिकॉज शी वांट्स टू बिकम अ हीरोइन, शी वांट्स टू एक्ट इन बॉलीवुड फिल्म्स। दीपक डोबरियाल इससे नाखुश है एंड ही कांट लिव विदाउट हर, ही कांट स्टे विदाउट हर, तो वो बहुत मना करता है बट माही कम्स एंड शी फाइनली गेट्स हर ब्रेक एंड अजय गेही is the one who helps her get a film. So obviously she is very fond of him and एक दिन वो एक रात actually वो एक दूसरे के साथ माही के घर सो जाते हैं। As bad luck would have it, the boyfriend, that is Deepak Dobriyal, comes to Bombay the very next morning and when he rings the doorbell and the door opens, माही गिल उनका स्वागत करती है, लेकिन उसी वक्त अजय गेही माही के बेडरूम से बिना कपड़े पहने हुए निकलते हैं and he realizes कि इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। हाथापाई होती है दोनों लड़कों के बीच एंड दीपक डोबरियाल in a fit of rage murders अजय गेही। खून तो हो जाता है, अब बॉडी कैसे डिस्कार्ड करनी है एंड उसमें माही गिल भी अपने बॉयफ्रेंड की मदद करती है। पुलिस केस बनता है, केस कोर्ट में पहुंच जाता है और माही इज टॉर्चर्ड फिजिकली एंड शी इज फोर्स्ड टू स्पिल द बीन्स एंड दीपक डोबरियाल को फिर अपने शहर से बॉम्बे बुलाया जाता है क्योंकि वो खून करके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके बॉडी को जला के वो अपने शहर चला जाता है। लेकिन जब माही गिल स्पिल्स द बीन्स दीपक डोबरियाल को भी वापस बुलाया जाता है, दोनों को जेल हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, वेल यू हैव टू सी द फिल्म टू नो व्हाट्स इन द क्लाइमैक्स। सबसे पहले तो रोहित बनावलीकर की कहानी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स यानी कि टोटल स्क्रिप्ट रोहित बनावलीकर की है एंड सम थिंग्स आर गुड, सम थिंग्स आर नॉट सो गुड। द गुड पॉइंट इज दैट द फिल्म इज क्रिस्प एंड इट मूव्स एट अ फास्ट पेस। The bad point is that there is too much of tension and weak-hearted लोग and women folk उनको ये फिल्म पसंद नहीं आएगी because there's a lot of violence, lot of gore. Secondly, दीपक डोबरियाल जो अजय गेही का खून करते हैं, it doesn't ring true because when he comes, there's not much he knows about Ajay Gehi, so there's nothing for him to believe that Ajay Gehi and his girlfriend, that is Mahi Gill, are carrying on or are boyfriend and girlfriend. And actually, he should have directed his anger at his girlfriend because she is cheating on him. अजय गेही का दीपक डोबरियाल से कोई लेना देना नहीं है, तो फर्स्ट रिएक्शन शुड हैव बीन फॉर दीपक डोबरियाल टू टेक आउट हिज एंगर ऑन माही बिकॉज शी हैज चीटेड ऑन हिम। और ये स्क्रीन प्ले राइटर की गलती है बिकॉज इससे पहले अगर वो कुछ ऐसा एस्टैब्लिश करते कि दीपक डोबरियाल इज लेड टू बिलीव दैट या तो अजय गेही इज forcing Mahi Gill to have an affair with him or he has spiked her drink or something of that sort, then his anger towards Ajay Gehi is justified. Then it probably would be justified that in a fit of rage he murdered Ajay. नहीं तो ऐसे लगता है कि in a fit of rage why did he not murder Mahi Gill? Secondly, इस फिल्म में आपकी सिंपैथी, ऑडियंस की सिंपैथी किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं जाती है। जो दीपक डोबरियाल है उनके साथ सिंपैथी इसलिए नहीं जाती बिकॉज ही इज द मर्डरर एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज एन ऑब्सेस्ड लवर, वो माही गिल से बहुत अत्यंत प्यार करते हैं, फिर भी उनके प्रति सिंपैथी नहीं जाती है। माही गिल के प्रति सिंपैथी नहीं जाती है बिकॉज after the murder is committed, she is not responsible for the murder, but after the murder is committed, she does help her boyfriend in discarding the body. तो आपको ऐसे लगता है कि why did she not run to the police? And of course, वो प्यार करती है दीपक डोबरियाल से, but आखिर दीपक डोबरियाल ने किसी का खून किया है एंड उनके ही दोस्त का खून किया बिकॉज शी हैज ग्रोन फॉन्ड ऑफ अजय गेही।
और तीसरी बात कि इट्स वेरी शॉकिंग, बट अजय गेही के साथ भी लोगों की सिंपैथी नहीं जाती है, बिकॉज स्क्रीन प्ले राइटर ने अजय के बारे में कुछ इतना बताया नहीं है जिसकी वजह से वो ऑडियंस को अच्छे लगने लगे, या द ऑडियंस फील्स फॉर हिम. So when there is nobody to sympathize with, the audience doesn't know whose finger it should hold and go through the film. That is a major minus point of the film. And जैसे मैंने कहा, it's full of tension, light moments कम है, entertainment value कम है, music भी नहीं है. Music जो है वो बहुत ही functional है. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छे गाने हैं, hit गाने हैं. Therefore, entertainment value in that sense of the term is missing. अब परफॉर्मेंसेस की तरफ आते हैं. दीपक डोबरियाल हैज डन अ स्प्लेंडेड जॉब, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जॉब. बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने. एंड वेदर एज द ऑब्सेस्ड लवर और एज द मर्डरर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने के बाद वो किस तरह बहुत ही कूल बिहेव करते हैं, और इन द कोर्ट रूम सारे सीन्स उन्होंने बखूबी निभाए हैं एंड बहुत ही बेहतरीन काम किया है. माही गिल इज ऑल्सो फर्स्ट रेट. शी इज ऑल्सो डन अ वेरी गुड जॉब, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट उनका रोना, चीखना, चिल्लाना कुछ ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है ऑडियंस को, बट अदरवाइज द परफॉर्मेंस इज वेरी गुड. Ajay Gehi has got a small role and he's done reasonably well. Zakir Hussain is the investigating police officer और उनका performance is truly brilliant. बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने and he gets into the skin of the character. Then there is Prableen Sandhu as the friend who goes with Mahi Gill to the police station. Mahi Gill and one more friend. So Prableen Sandhu has done a reasonably nice job. There's Rucha Ghosh, she is also good. Nandita Puri as Mahi Gill's mother lends fair support. Rasika Joshi plays the victim, that is Ajay Gehi's mother, and she's very good. And then there is Neil Bhopalan, Prashant, they also lend able support. तो काम सबने बहुत अच्छा किया है. राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्शन सही किया है. The narrative style is suitable to the script. And the good thing is that he has kept the movie crisp and fast moving. हाँ, tension बहुत है, लेकिन that's the way he has made the film. So he has done a good job as a director. He's also extracted very good work from out of his cast members. Film में cinematographer कोई नहीं है. This film has been shot with a Canon 5D camera. So इसलिए there is no photographer, no director of photography, and otherwise the camera work is good. Background score by Sandeep Chauta is really very good and it adds to the drama. Sandeep Chauta का जो म्यूजिक है, 2 गाने हैं संदीप चौटा के कंपोज किए हुए. एक remixed version of the Rangila song is by Aman Mohile and the music is just about functional. And there is no art director for the film. It has been shot in natural light. तो ये सब बातें देखकर the technical aspects are good. And all in all, Not a Love Story is not for the women folk, not for the faint-hearted, and it's more for the classes than the masses. It's more for the city-based audiences than the audiences in the smaller centers or the single-screen audiences. And there will be one section of the audience which will like the film because of the curiosity value. The Neeraj Grover murder case from which this film seems to be inspired or is rather inspired is a high profile case. बहुत मीडिया कवरेज मिला है उस केस को भी और इस फिल्म को भी. therefore क्यूरियोसिटी वैल्यू ज्यादा है और इसलिए एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को ये फिल्म अच्छी लगेगी. बट देयर विल बी अनदर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस which will not really like the films. All in all, Not a Love Story का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि it's been made on a very limited budget. The producers have spent about 5.5 to 6 crore to make, promote and release the film. And looking to the start, it's not been a very good start. So looking to the start, it seems that the film will at best break even. शायद वो भी ना हो.